हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, काली कुमाऊं रीजन मतलब काली नदी के बारे में, काली रिवर के बारे में दो स्टेटमेंट बता दे रखा है, हमें बताना है दोनों सही है, एक सही है या दोनों गलत है। पहला है, काली कुमाऊं, काली नदी जो है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। जौलजीबी काली और गौरी नदी के संगम पर स्थित है। हाँ, जौलजीबी काली और गौरी नदी के संगम पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, दोनों बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। काली नदी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सिरे पर बहती है, जिसे स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, श्यामा नदी कहा गया है। काली नदी जैक्सस श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास कालापानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है काली नदी? लिपुलेख के पास कालापानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से। काली नदी की लंबाई कालापानी से टनकपुर तक कितनी है? 252 किलोमीटर। ठीक है, और जिसकी प्रारंभिक सहायक नदी क्या है? खुटियांगटी। सबसे पहले काली नदी से कौन सी नदी आके मिलती है? खुटियांगटी। काली नदी व उसकी सहायक नदियों के संगम देखिए काली और पूर्वी धौलीगंगा जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं? खैला गांव पिथौरागढ़ में मिलती है। ठीक है, काली नदी और गौरी का संगम जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। काली और सरयू का पंचेश्वर चंपावत। काली नदी प्लस लोहावती नदी का गढ़ मुक्तेश्वर चंपावत। काली नदी प्लस लदिया नदी चूका चंपावत में। ठीक है, काली नदी पिथौरागढ़ के बाद चंपावत के पूर्णगिरी तीर्थ से होकर टनकपुर के पास बरमदेव मंडी में से शारदा नदी के संगम पर नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी नेपाल में कर्नाली नदी से मिलती है और बहराइच जिले में घाघरा एवं कर्नाली के संगम से सरयू नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अयोध्या होती है गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त के नाम वाले सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है रानीहाट, बी सुमाड़ी, डी अल्मोड़ा, सी अल्मोड़ा या डी पुरोला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी अल्मोड़ा। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये सिक्के कुनित शासकों के बाद या उनके साथ साथ शासन करने वाले स्थानीय शासकों से संबंधित माने जाते हैं। ये मुद्राएं मुख्य रूप से तांबे की है। ये सिक्के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम के साथ साथ अक्सर नंदी, पर्वत, वृक्ष जैसे धार्मिक और प्राकृतिक प्रतीक भी अंकित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सही मिलान वाले युग्म को पहचानिए। ठीक है, खगमरा किला अल्मोड़ा में, हाँ बिल्कुल सही है। मनिल का किला काशीपुर, हाँ। विसार का किला जोशीमठ, हाँ। विराट का किला कहाँ है, हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये राजस्थान में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 3, इसमें नंबर डाल लेता हूँ। 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बेराट का किला में राजस्थान में स्थित है, उत्तराखंड में नहीं। यहाँ प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है। बेराट मौर्य साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख केंद्र था और सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। विसार का किला कहाँ देखने को मिलता है? जोशीमठ में, उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ किला एक महत्वपूर्ण स्थल है जो इस क्षेत्र की प्राचीन रक्षा वास्तुकला को दर्शाता है। जोशीमठ प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश द्वार भी है। मनिल का किला कहाँ पे देखने को मिलता है? काशीपुर में। और काशीपुर किला एक प्राचीन संरचना है जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि में इजाफा करता है। काशीपुर महाभारत के ऐतिहासिक व्यक्ति गुरु द्रोणाचार्य से भी जुड़ा हुआ है। खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उनके चारधाम यात्रा पूरी हो गई है क्योंकि उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 4 बार देखा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयदेव जोशी, बुद्धिवल्लभ पंत, लोकरत्न पंत या बद्रीदत्त पांडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे।
बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से प्रथम बार 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में मिले, उसके बाद 1916 में लखनऊ, फिर तीसरी बार कहाँ मिले थे 1917 में कलकत्ता। फिर वहां पे तिलक जी से उन्होंने कहा था कुमाऊं पर्वत से आया हूं और अल्मोड़ा जाने को कहा। चौथी बार अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में मिले थे के बाद कहा मेरी चारधाम यात्रा पूर्ण हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें नृत्य दे रखे, मिलान करना है। ठीक है, बासंती बसंत के आगमन से है, जागर भूत प्रेत या देवता पूजा। ठीक है, तो मंगल पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रश्नोत्तर रूप में प्रेम गीत, नहीं ये गलत हो गया। क्या है ये? चौपती और मंगल क्या है? विवाह समारोह। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का बी, ए का बी, ए का एक, सॉरी, एक का बी, दो का ए, तीन का सी, चार का डी। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है? तीन का सी, एक का बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यहाँ रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटती है और सोलंग घाटी तथा सिस्सू के बीच की दूरी को कम करती है। तो हमारा ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके एक ऐसा संगठन है जो प्रमाणन के साथ विश्व भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। इस सीमा सड़क संगठन ने बनाया है, ये जो बनाया है रोड, इससे किसने बनाया है? बीआरओ ने। ठीक है, थोड़ा बीआर इसके बारे में देख लेते हैं। ये 9.02 किलोमीटर लंबा सुरंग है और 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। बीआरओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? सैनिक गतिशीलता बढ़ाना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करना। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, ये बीआरओ को थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ये किसने बनाया था? कालू मेहरा ने। 1857 के विद्रोह के बाद काली कुमाऊं क्षेत्र के एक बहादुर क्रांतिकारी कालू मेहरा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शोषण और अत्याचार के खिलाफ लामबंद करने के लिए क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। इस आंदोलन को 1857 के बाद उत्तराखंड क्षेत्र में भूमिगत प्रतिरोध की शुरुआत रूप में से एक माना जाता है। कालू मेहरा को उनके निडर नेतृत्व और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है, भले ही ब्रिटिश रिकॉर्ड ने उनकी विरासत को दबाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित त्योहारों का उनके संबंधित स्थानों से मिलान करना है। ठीक है, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी। चैती मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये काशीपुर में होता है। देवीदुरा चंपावत में होता है। जन्माष्टमी देवरिया ताल में होता है। विश्व मेला केम्प्टी मसूरी के पास। तो क्या हो जाएगा सबका? ए बी सी डी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड में कोसी नदी के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है तो स्थानों का सही क्रम क्या होगा? कुछ उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, ये चंपावत, ये उधम सिंह नगर, यहाँ पे अल्मोड़ा, हो जाएगा बागेश्वर, यहाँ से हो जाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, तो वो नदी कहाँ से निकलती है? अल्मोड़ा से कुछ इस टाइप निकल के
यहाँ से ये बाहर को आ जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ आती है? सोमेश्वर में, फिर अल्मोड़ा आती है, खैरना, फिर बेतालगढ़। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोसी नदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से होकर बहती है और सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना, बेतालगढ़ जैसी कई महत्वपूर्ण कस्बों से होकर गुजरती है। कोसी नदी के किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानों का क्रम भौगोलिक रूप से उनके क्षेत्र में स्थित स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। सोमेश्वर नदी के मार्ग के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद अल्मोड़ा है, जो उत्तराखंड की एक प्रमुख पहाड़ी स्टेशन है। आगे दक्षिण की ओर बहते हुए खैरना कोसी घाटी के पास स्थित है और अंत में क्या आती है? बेतालगढ़ दक्षिणी छोर की और नीचे की ओर स्थित है। यहाँ क्रम कोसी नदी के मार्ग के साथ इन कस्बों के प्राकृतिक प्रवाह और सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित हिमनद और जनपद के युग्म में से कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है। कफनी क्या बागेश्वर में है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। कफनी बागेश्वर में है। रालम पिथौरागढ़ में है? हाँ रालम पिथौरागढ़ में। खतलिंग उत्तरकाशी? नहीं। खतलिंग कहाँ पड़ता है? इसके ये हो जाएगा, ये उत्तरकाशी में ना पढ़ के कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागीरथी नदी को गंगोत्री ग्लेशियर से पानी मिलता है? हाँ मिलता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है? हाँ। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदानों में निकलती है? हाँ। तो ऑप्शन सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? भारत मैट्रिमोनी, यूसीसी उत्तराखंड पोर्टल, ई विवाह पोर्टल या यूसीसी सिविल सेवा पोर्टल? तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड यूसीसी उत्तराखंड पोर्टल, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने एक समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन और जनता की राय और सुझाव एकत्र करने के लिए यूसीसी उत्तराखंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को यूसीसी के निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें यहां प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी बने। उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जो यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना है। यह पहल सरकार की एक सामान्य कानूनी ढांचे के तहत सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, ये कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है। कमेंट में सब बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में होगा। नेक्स्ट, किस विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट के साथ पेश किया गया है? उत्तराखंड सिविल संहिता विधेयक, उत्तराखंड विकास विधेयक, उत्तराखंड जल विद्युत सुधार सेवाएं विधेयक या पुलिस सुधार विधेयक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी उत्तराखंड जेल और सुधार सेवाएं विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कथन दे रखा है। पहला है उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार के स्थानीय शामिल है, संस्थान शामिल है? बिल्कुल सही है, 3 ही शामिल है। कौन कौन सी है? पहला है नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा है नगर पंचायत, ठीक है। श्रीनगर उत्तराखंड के पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर है। कथन तो सही है दोनों, बट ये इसका सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नगर निगम कितने उत्तराखंड में? टोटल 11, ठीक है। कौन कौन से हैं आप जरा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
ऑप्शन नंबर बी भुवन चंद्र खंडूरी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों अगस्त 2024 के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई? 5%, 12%, सी 10%। कितने दी गई? 10%। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इस निर्णय को उद्देश्य उन लोगों को के योगदान को पहचानना है और सम्मानित करना है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन में भाग लिया था। आरक्षण के लाभ राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए है। यहाँ सुनिश्चित करना के लिए उन्होंने सरकारी रोजगार में अवसर मिले। यह कदम उत्तराखंड सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है ताकि राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब उत्तराखंड राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया 9 नवंबर सन 2000, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता या मायावती? तो सही आंसर क्या है? राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। जब 2000 में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया तब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया तब तक राजनाथ सिंह ने रामप्रकाश गुप्ता के स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जिसने उत्तराखंड के निर्माण को सुगम बनाया और राज्य के नेतृत्व में परिवर्तन की इस अवधि के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में राजस्व का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? पर्यटन है। हाँ, पर्यटन मुख्य है। खनन भी है, वन संपदा भी है, फिल्म भी है, लेकिन बहुत न्यूनतम मात्रा में। ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से पर्यटन, वानिकी, कृषि और जल विद्युत जैसे क्षेत्र द्वारा संचालित है। वन, लकड़ी, औषधीय पौधे और अन्य वन आधारित उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसने वानिकी राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक बन जाती है। उत्तराखंड में पर्यटन अपने तीर्थ स्थलों, पहाड़ी स्टेशनों और साहसिक पर्यटनों के अवसरों के कारण एक महत्वपूर्ण राजस्व उत्पाद है। उत्तराखंड में खनन गतिविधियां हालांकि विनियमित है। चूना पत्थर, जिप्सम और मैग्नीसाइट जैसे संसाधनों के निष्कर्षण के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करती है। हालांकि फिल्म उद्योग उत्तराखंड में राजस्व का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान न्यूनतम है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल की गई? ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना या ई-नाम? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो उत्तराखंड सहित भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। PKVY का उद्देश्य किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और रासायनिक उपयोगों को कम करने के लिए पारंपरिक और स्थायी कृषि उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना किसानों के जैविक खेती पद्धतियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें इनपुट प्रमाणन और विपणन शामिल है। PKVY के तहत जैविक खेती पद्धतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और सामूहिक प्रमाणन की सुविधा के लिए 50 एकड़ की समूह बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में वनीकरण निधियों को प्रबंधन के लिए CAG ने किस निकाय को चिन्हित किया? तो सही आंसर क्या हो जाए इसका? कैंपा। ठीक है। आपको बताना है जो कैग है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के किस आर्टिकल में है? संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है इनका जिक्र? ठीक है। कैंपा का मतलब प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ वनीकरण और संरक्षण गतिविधियों के लिए एकत्र निधियों को उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में के लिए स्थापित किया गया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने विशेष रूप से उत्तराखंड में इन निधियों के कुप्रबंधन को चिन्हित किया। कैग ने ऑडिट
कैग के ऑडिट ने निधि के उपयोग में अनियमितता की ओर इशारा किया, जिसमें परियोजना क्रियान्वयन में देरी और अक्षमताएं शामिल है। कैंपा निधि मुख्य रूप से अतिपूरक वनीकरण, जलग्रह क्षेत्र उपचार और जैव विविधता के संरक्षण जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक में या किन टॉपिकों में वीडियो चाहिए। मैं उन टॉपिकों पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगी। थैंक यू।